क्या आपने कभी अपने जीवन को पूरी तरह जीने की चाह में खुद को सबसे बड़े डर का सामना करते हुए देखा है? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने 9 से 5 की नौकरी की दिनचर्या से बचने के लिए और अपने सपनों को जीने के लिए अकेले ही पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी है ममता की। ममता 30 साल की, अपनी नौकरी से पूरी तरह थक चुकी थी। हर दिन वही उबाऊ 9 से 5 की ड्यूटी, जल्दी उठना, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और जिंदगी का कोई मजा नहीं। ममता लॉन्ग वीकेंड देखकर ट्रैक पर जाने की सोच लेती है। बस अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं खुद को खोजूंगी पहाड़ों में अकेले। ममता अपना बैग पैक करती है, खाना, पानी, टेंट, कुकिंग स्टफ। उसका लक्ष्य मसूरी के पास के जंगलों में ट्रैकिंग करना। ट्रैक शुरू करने के कुछ घंटों बाद ममता को एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो वहां रुकती है पानी के लिए। घर में एक परिवार रहता है। परिवार ममता को गर्म चाय और खाना देते हैं। खाना खाने के बाद ममता अपने सफर के लिए निकलती है। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। रात में पहाड़ों में मत रहना। यहाँ कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत हैं। भूत? हाँ, ये सब कहानियां हैं। मुझे डरना नहीं चाहिए। ममता को बहुत टाइम से कोई नहीं दिखा। ममता को लगा कि वो शायद रास्ता भूल गई। पर शाम होते होते ममता एक बूढ़े व्यक्ति से मिलती है। ममता उनसे रास्ता पूछती है और हंसकर निकालती है आगे। लेकिन तभी वो कहता है, बेटी, आप अकेले हैं। रात में पहाड़ों में मत रहना। यहाँ अजीब बातें होती हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे बढ़ती है और अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचकर टेंट लगाती है। ममता पानी पीकर सोचती है कि क्या सच में यहाँ भूत है। ममता को रात होने से पहले खाना बनाना था, इसलिए वो काम पर लग जाती है। ममता खाना बनाती है, सूर्यास्त देखती है और टेंट में जाती है। जैसे ही बारिश पड़ती है, ममता धीरे धीरे सो जाती है। रात 11 बजे ममता अचानक जागती है। उसे किसी के टेंट के आसपास घूमते हुए कदमों की आवाज आती है। कौन हो सकता है ये आवाजें? ये सब कहानियां अब समझ में आ रही हैं। धीरे धीरे आवाज बंद हो जाती है, जैसे कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा हो। ममता को अब आसपास का अंधेरा और डरावना लगने लगता है। एक पल के लिए वो सोचती है कि वापस सो जाए, पर वहां कौन है देखना पड़ेगा। ममता हिम्मत करके टेंट की चैन खोलती है। उसकी धड़कन तेज होने लगती है। बाहर कोई नहीं, लेकिन एक छाया चट्टान पर बैठी हुई दिखाई देती है। ममता डरकर पीछे हटती है, लेकिन छाया धीरे धीरे उसके करीब आती है। ममता को अब इतनी ठंड में पसीने छूटने लगते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है, जैसे कि वो अब बेहोश हो जाए। कौन? आप कौन हैं? एक जवान आदमी है, लगभग 30 साल का, सुंदर लेकिन डरावना। सफेद कपड़े, फीके सफेद आंखें। क्या आप ठीक हैं? क्या मैंने आपको डराया? ममता चैन के सांस लेती है और बोलती है, हाँ, पहले थोड़ा डर गई थी, पर अब ठीक हूँ। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और ममता उसे खाना देने की पेशकश करती है। खाना खाइए, आप थक गए होंगे। धन्यवाद। क्या मैं आपको एक स्थानीय कहानी सुनाऊं? बिल्कुल, मुझे सुनाइए। ममता गौर से कहानी सुनने लगती है। बहुत साल पहले यहाँ एक महिला रहती थी। वो जंगलों की बहुत प्रेमी थी और यहाँ आने वाले लोगों की मदद करती थी। चाय, स्नैक्स, टेंट
सब देती थी। उसकी एक छोटी बेटा भी था। एक रात कुछ शहर के लड़के और लड़कियां आते हैं। शराब के नशे में वे शोर मचाने लगते हैं। महिला उन्हें रोकती है, लेकिन वे उसे धक्का दे देते हैं। वो ढलान से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। ये कैसे हो सकता है? इतनी निर्दयता! क्या उसकी आत्मा अब भी को डराती है? हाँ, लोगों, पहले डराती थी, लेकिन उसका बेटा एक तरीका खोज लिया जिससे उसकी आत्मा शांत रहती है। और वो तरीका क्या है? ममता अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। ममता चीखती है और बस अंधेरा। अगले दिन ममता रोज की तरह ऑफिस पहुंचती है, अपना काम शुरू करती है। कल जो हुआ उसे वो सपने की तरह भूल जाती है और काम पे फोकस करती है। ऑफिस में सब अपना काम कर रहे हैं, कोई ममता से बात नहीं करता। आज मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन अचानक लंच टाइम से पहले कोई ममता के कांधों पर हाथ रखता है। ममता चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पीछे एक पहाड़ों वाली महिला होती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल, खुले बाल और सफ़ेद आंखें। ममता को उस लड़के की याद आती है। वो औरत उसे कहती है, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा ना? चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे लिए चुना गया है। और वो औरत की आत्मा ममता की आत्मा को लेकर गायब हो जाती है, जैसे ममता कभी ऑफिस में आई ही नहीं। एक और लड़की पहाड़ों में खो गई और किसी को कुछ पता नहीं। पहाड़ों का राज पहाड़ों में ही दफन हो गया।